Morning students, today we will start new chapter number 5, multiples and factors. Multiples and factors क्या होते हैं multiple and factors? ये हम आगे 5.1 एक्सरसाइज करेंगे तो साथ के साथ समझते जाएंगे. ये है अपना एक्सरसाइज 5.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग. अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग. मल्टीपल्स यानी टेबल. हम टेबल लिखते हैं, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, ऐसे हम जो टेबल लिखते जाते हैं. टेबल में जैसे 2 की टेबल है हमारी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो ये जो 2 और जो 4 आया वो क्या है? 2 के मल्टीपल्स हैं. 2 3 जा 6, 6 भी 2 का मल्टीपल है. अब जैसे अपन 4 का लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट करते हैं 4. हमें इसमें फर्स्ट 4 मल्टीपल्स बताने हैं. ठीक है, मल्टीपल्स यानी टेबल. तो हम 4 की टेबल लिखेंगे यहाँ पे 4 तक. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. ये सब क्या है? 4 के मल्टीपल्स हैं. दीज आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ 4. समझ में आ गया? मल्टीपल्स मीन्स टेबल. और ये मल्टीपल टेबल तो हमारे हम 10 तक ही लिखते हैं, लेकिन ये मल्टीपल्स कितने तक भी जा सकते हैं, इनफिनिट जा सकते हैं. लेकिन इस क्वेश्चन में फर्स्ट 4 ही लिखने के लिए बोला है, इसलिए हमने इसको यहाँ तक ही लिखा. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. सेम इसी तरह एक और ले लेंगे. 7 के मल्टीपल बताओ. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28. हो गए 4 मल्टीपल्स. सिंपल. अब इसी तरह से थर्ड और फोर्थ आप करोगे. मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स का ये जो चैप्टर है, इसमें आपको टेबल लर्न करना बहुत ज़रूरी है. 20 तक आपको टेबल्स आनी चाहिए. तो आप ये चैप्टर करने से पहले आपको 20 तक टेबल लर्न होनी चाहिए. टेबल लर्न कर लेना अगर नहीं है तो. राइट. अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. एनसर्कल ऑन द मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स. क्या करना है हमें? ये जो नंबर दे रखे हैं वो 3 के मल्टीपल्स हैं या नहीं. अगर हैं तो उन पे सर्कल बनाना है. अब फर्स्ट दे रखा है इसमें 5. 3 की टेबल में 5 आता है? नहीं आता. नहीं है, इसको सर्कल नहीं करेंगे. 9, 3 की टेबल में 9 आता है? यस. 3 3 जा 9, इसको हम सर्कल कर देंगे. राइट. अब हम ये बुक खराब नहीं करेंगे, मैं कॉपी में लिख रही हूँ. ये देखिए, हमें बताना है कि इनमें से 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं. जो 3 के मल्टीपल्स हैं उन पे हमें सर्कल बनाना है. 5 3 की टेबल में आता है? नहीं आता. 9 आता है 3 की टेबल में? यस, इसको हम सर्कल कर देंगे. ठीक है. 3 की टेबल में 3 आता है? यस, इसको हम सर्कल कर देंगे. 3 की टेबल में 13 आता है? नो, छोड़ दो उसको. 3 की टेबल में 18 आता है? यस. 3 6 जा 18. तो इसमें 3 के कौन कौन से मल्टीपल्स हैं? 9 3 एंड 18. ये 3 के मल्टीपल्स हैं. राइट. अब इसी तरह से सेकंड 5 के मल्टीपल्स चेक करने हैं. जो मल्टीपल्स हैं उन पे सर्कल करना है. इसमें 12 के मल्टीपल्स देखने हैं, इसमें 15 के मल्टीपल्स देखने हैं. सिंपल कर लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. एंड सर्कल ऑन द मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 4 इन द फॉलोइंग. जो पिछला क्वेश्चन था जिसमें हमने 3 के मल्टीपल्स पे सर्कल बनाए थे. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि 1 नंबर का मल्टीपल नहीं देखना है, 3 and 4 दो नंबर्स के मल्टीपल देखने हैं. इन नंबर में हमें वो नंबर सेलेक्ट करने हैं जो 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है. हमें ये चेक करना पड़ेगा वो नंबर जो 3 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है. ऐसे नंबर नहीं लेंगे जो 3 की टेबल में है 4 की टेबल में नहीं है, या 4 की टेबल में है 3 की टेबल में नहीं है. वो नंबर हम नहीं लेंगे. हम ऐसे नंबर लेंगे, ऐसे नंबर्स पे सर्कल करेंगे जो 3 की टेबल में भी आता हो और 4 की टेबल में भी आता हो. अब हमें इसमें चेक करना है 6 3 की टेबल में आता है?
यस। 4 की टेबल में आता है? नो, तो इसको छोड़ देंगे। अब लेंगे 12। 12 3 की टेबल में आता है? यस। 3 4 ज़ा 12। अब 4 की टेबल में आता है? यस। 4 3 ज़ा 12। तो दिस इज द कॉमन मल्टीपल। ये इन दोनों का मल्टीपल है, तो इसको सर्कल कर देंगे। इसको कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेंगे 15। 15 की टेबल में 3 की टेबल में 15 आता है? यस। 3 5 जा 15। 15 अब 4 की टेबल में 15 आता है? नो, तो इसको हम नहीं लेंगे। एक में भी अगर नहीं आता है तो हम नहीं लेंगे, दोनों में अगर आता है तो ही लेंगे। तो 15 4 की टेबल में नहीं आता है, इसको छोड़ दो। 18 3 की टेबल में 18 आता है? यस। 3 6 जा 18। अब 4 की टेबल में 18 आता है? नो, 4 4 जा 16। 18 नहीं आता है 4 की टेबल में, तो इसको भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट 24। 3 की टेबल में 24 आता है? यस। 3 8 जा 24। अब 4 में चेक करेंगे। यस, 4 में भी आता है। 4 6 जा 24। 3 की टेबल में 8 बार आता है? 3 8 जा 24। 4 की टेबल में 6 बार आता है? 4 6 जा 24। मतलब ये दोनों की टेबल में आता है, दोनों का कॉमन मल्टीपल है, तो इसको सर्कल कर देंगे। अब 30। 33 की टेबल में आता है? यस। 3 10 जा 30। 34 की टेबल में आता है? नो, नहीं आता 4 की टेबल में, है ना। 4 की टेबल में 30 नहीं आता है, तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। तो इन सब नंबर्स में इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 12 और 24, राइट। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 30। 10 एंड 30 के बीच में हमें वो मल्टीपल्स बताने हैं जो 7 के हैं। 7 के वो मल्टीपल्स बताने हैं जो 10 से बड़े हों और 30 से छोटे हों, ठीक है। कौन कौन से होंगे वो? अब हमें 7 के मल्टीपल्स बताने हैं वो जो 10 से बड़ा हो और 30 से छोटा हो। तो 7 1 जा 7, 10 से छोटा हो गया। 7 2 जा 14, यस। 10 से अबव है 14 और 30 से स्मॉलर है। फिर 7 3 जा 21, यस, इसको भी ले लेंगे। ये भी 10 से अबव है, 30 से स्मॉलर है। 7 2 जा 14, 7 3 जा 24 21, 7 4 जा 28, यस, इसको भी लेंगे। ये 10 से ग्रेटर है और 30 से स्मॉलर है, ठीक है। 7 5 जा 35, नहीं 35 नहीं ले सकते क्योंकि वो 30 से अबव चला गया। तो कौन कौन से मल्टीपल्स हैं 10 और 30 के बीच में? बिटवीन 10 एंड 30 7 के मल्टीपल्स 14 21 एंड 28। आंसर क्या आ गया हमारा? 14 21 एंड 28, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4। हमें 4 के मल्टीपल्स बताने हैं ग्रेटर देन 25, जो 25 से बड़े हैं, 25 से ज़्यादा हैं। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4। हमें 4 के ऐसे मल्टीपल्स लिखने हैं जो 25 से अबव हैं। तो अबव तो कितने भी हो सकते हैं, तो हम 4 to 5 लिख लेंगे, ठीक है। अबव तो कितने भी हो सकते हैं, मैंने बताया ना, मल्टीपल्स कितने भी हो सकते हैं, इनफिनिट हो सकते हैं। तो हम 4 मल्टीपल्स लिख देंगे, ओके। क्या क्या होंगे 4 के ऐसे मल्टीपल्स जो 20 से अबव हो? क्वेश्चन नंबर 5। 4 के ऐसे मल्टीपल्स लिखने हैं जो 25 से अबव हो, 25 से अबव हो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, यस 28। 25 से अबव है। 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। ऐसे करके सो ऑन हम कितने भी मल्टीपल्स लिख सकते हैं। वो सारे के सारे क्या है? 25 से अबव है। तो हम ये 4 ही लिख देंगे, काफ़ी है, ओके, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 6। राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 and 5। इसमें क्या बताने हैं? ऐसा मल्टीपल बताना है हमें 2 का और 5 का जो सबसे छोटा हो। मतलब 2 और 5 का ऐसा कॉमन मल्टीपल बताना है जो सबसे छोटा हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 के मल्टीपल्स लिख लेंगे, फिर 5 के मल्टीपल्स लिख लेंगे, फिर दोनों में जो कॉमन मल्टीपल होगा सबसे छोटा वाला, वो क्या हो जाएगा हमारा? स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 and 5। कैसे करेंगे?
पहले हम 2 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन, कितने भी लिख सकते हैं, राइट। अब हम लिखेंगे 5 के, 5, 10, 15, 20, 25, 36। ये सब मैंने क्या लिखा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा, मैंने 2 की टेबल लिखी है और ये मैंने 5 की टेबल लिखी है। टेबल ही तो मल्टीपल्स है, मैंने बताया था 35, 40 एंड सो ऑन, कितने भी लिख सकते हैं, राइट। अब हमें पूछा है कि ऐसा कॉमन मल्टीपल बताना है 2 एंड 5 का जो सबसे छोटा हो, स्मॉलेस्ट हो। स्मॉलेस्ट मल्टीपल बताना है 2 एंड 5 का, तो कौन सा होगा स्मॉलेस्ट। अब इनमें कॉमन कौन सा है सबसे छोटा, 10। यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, राइट। अब 5 इसमें है नहीं कि 5 ले लें हम, इससे पहले और कुछ है नहीं, तो सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा मैच हो रहा है हमारा, 10, राइट। तो क्या होगा हमारा, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 and 5 is 10, राइट।